It's candlestick pattern, but you don't know what's mean of candlestick pattern. So आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से कैंडल देखी होंगी एंड मोस्ट सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं ऐड में देखा होगा। जब भी आप किसी नई एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपको कुछ कैंडल की ऐड चलती हुई दिखती है, या फिर आपने कभी यूट्यूब पे ऐड देखा होगा तो आपने कुछ इस तरीके से कैंडल देखी होंगी जो ऊपर की तरफ जाती है एंड नीचे भी आती है। बट इसका मतलब क्या होता है? एज ए स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आप डेली प्रॉफिट बुक करने वाले हो, यहाँ से डेली पैसे बनाओगे। एंड सच बात बोलूं तो इंडिया में 5% लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते हैं और डेली प्रॉफिट बुक करते हैं, बट प्रॉफिट सिर्फ 1% लोग करते हैं। और ये प्रॉफिट 1000 2000 का नहीं बल्कि 10 लाख 20 लाख उतना ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, और वे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव माइंड से इस चीज को समझते हैं, लेकिन उनको ये पता रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है, इसलिए वो प्रॉफिट गेन करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको भी ये पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो सीधी सी बात है कि आपका भी प्रॉफिट फिक्स है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि यहीं से मार्केट ऊपर जाने वाली है और यहीं से मार्केट नीचे गिरने वाली है? तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो वो कौन से इंडिकेट है जो आपको इंडिकेट करते हैं? तो कैंडल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से उनका शेप रहता है। आप किसी भी मार्केट में जाओ बट उसका कैंडल इसी तरीके से रहता है। अब वो ग्रीन हो या फिर रेड, ब्लैक हो या फिर व्हाइट, कलर डजंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करता। सो लेट्स बिगिन। तो आपको कुछ इस तरीके से कैंडल शो होती हैं एंड इसका आप शेप देखो। ग्रीन वाले को बुलिश कहते हैं, रेड वाले को बियरिश कहते हैं। ग्रीन में ऊपर आपको पतली सी डंटी दिख रही है और सेम नीचे भी पतली सी डंटी दिख रही है, ऑलराइट। बट राइट साइड में भी आप देख सकते हो कि ऊपर में डंटी है, नीचे भी डंटी है पतली सी, उसको शैडो बोलते हैं, वो हमारा शैडो है। और जो बीच वाला पार्ट है ग्रीन वाला और रेड वाला, इसको बॉडी बोलते हैं। सो आई विल शो यू ऑल्सो डैट ऊपर वाली शैडो है जिसको विक भी बोलते हैं। उसके बाद कैंडल आपको क्या इंडिकेट करते हैं, एक्चुअल में उनका मार्केट में काम क्या है? तो हमेशा कोई भी कैंडल आपको 4 चीज इंडिकेट करते हैं, ओपन एंड क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 चीज कोई भी कैंडल इंडिकेट करते हैं। तो जो ओपन है और क्लोज है, हाई और लो है, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि मार्केट सुबह में 9:15 से ओपन होती है और शाम 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो यहाँ पे अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो वो 100 रुपए पे ओपन होगा। तो अगर 100 रुपए पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से तो जो बायर्स होते हैं वो स्टॉक के प्राइस को सबसे ऊपर ले जाते हैं, सबसे टॉप में ले जाते हैं 120 रुपए तक। अगेन यहाँ से सेलर आते हैं और उस स्टॉक के प्राइस को सबसे नीचे ले जाते हैं 80 रुपए तक, सबसे नीचे बॉटम पे। अगेन यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक का प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 110 रुपए तक। तो यहाँ पे जाने के बाद मार्केट हो जाता है क्लोज। तो यही आपको कैंडल दिखाते हैं कि कहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, कहाँ पे हाई गया था, कहाँ पे लो गया था और कहाँ पे क्लोज हो गया। ये आपको कैंडल दिखाते हैं, ओके। एंड दोनों कैंडल का काम एक ही है, बुलिश एंड बियरिश का। बट बियरिश में मार्केट ऊपर से ओपन होता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो वहां से सेलर आते हैं और वो क्या करते हैं, इस स्टॉक का प्राइस को नीचे ले आते हैं 80 रुपए तक। उसके बाद बायर्स आते हैं और वो इस स्टॉक के प्राइस को 110 रुपए तक ले जाते हैं ऊपर में। लेकिन वहां से अगेन सेलर आते हैं, दोबारा सेलर आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को 90 रुपए पे लाते हैं और लाने के बाद वहां पे मार्केट हो जाता है क्लोज। तो बुलिश एंड बियरिश का काम एक ही है, बट बुलिश में मार्केट नीचे से ओपन होता है और ऊपर में क्लोज होता है, एंड बियरिश में मार्केट ऊपर से ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है। एंड सबसे जो मेन पॉइंट है जो आपके हर एपिसोड में काम आने वाला है, हर स्टेप में, हर पार्ट में, हर एपिसोड में काम आने वाला है, वो ये है कि जो बुलिश कैंडल है, जो भी आप चार्ट देखोगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे एपिसोड में आपको काम आने वाला है, वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा, सबसे नीचे। और जो बियरिश कैंडल है वो टॉप पे बनेगा, किसी भी चैट में वो टॉप पे बनेगा, बुलिश नीचे, बियरिश टॉप पे। इस बात को ध्यान रखना, ये हर एपिसोड में काम आने वाला है। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद
यहाँ पे जो हमारी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल है वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। आपने मार्केट में इस तरीके से कैंडल को देखी होंगी और आपने ये देखा होगा कि इस तरीके से इनका शेप बना रहता है, आपको जैसा दिख रहा है। बट इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, टाइम लगेगा, बने रहना, आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहे हैं हैमर और हैंगिंग मैन, तो ये हैमर है यानी मतलब हथौड़ा। आपने हथौड़े को देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, उनका शेप और इसका शेप मैच करता है, सो इसको हैमर बोलते हैं। बट राइट साइड में आपको दिख रहा है हैंगिंग मैन। आपने ईसा मसीह को देखा होगा, उनका दोनों हाथ फैला हुआ है और वो लटके हुए हैं खंबे पे। सो हैंगिंग मैन का मतलब ऐसा ही कुछ है कि एक मरा हुआ इंसान लटका हुआ है, दोनों हाथ फैलाए हुए। और आपको एक रियलिटी बता दूं, इसका खोज, इसका डिस्कवर जो हुआ था वो जापान में हुआ था। तो आप जो भी अभी नाम सुनोगे, आप जो भी कैंडल को देखोगे, उनके नाम को सुनोगे, तो सारा का सारा जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा हुआ है। सो आप बहुत सारे नाम सुनोगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो एक एक करके सीखेंगे। सो यहाँ पे आपने हैंगिंग मैन को समझ लिया कि एक मरा हुआ इंसान है और लटका हुआ है, और हैमर ये हथौड़ा का शेप का है। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोज ओपन, और जो सबसे ऊपर जो आपको शैडो दिख रही है वो हाई है, और जो सबसे नीचे लोअर शैडो है उसको लो बोलेंगे। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए पे ओपन होगा, और यहाँ से सेलर आते हैं और वो सेल करते हैं। सेल करने के बाद उस स्टॉक के प्राइस को बहुत नीचे ले जाते हैं, 70 रुपए तक। आप बोलोगे बहुत नीचे है, बट यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को सबसे ऊपर ले जाते हैं 110 रुपए तक। इसके बाद अगेन सेलर आते हैं और थोड़ा सा इस मार्केट को प्राइस को नीचे ले आते हैं 105 रुपए तक, और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। तो ये इस तरीके से आपको हैमर दिखता है। बट ये चैट में कैसे काम करता है वो भी आपको अभी समझाने वाला हूँ। इसके बाद है हैंगिंग मैन। सेम यहाँ पे ऐसा ही सीन है, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर से ओपन होगा। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो वो 100 रुपए पे ओपन होगा, लेकिन यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं 110 रुपए तक। तो उसने हाई मारा 110 तक, लेकिन यहाँ से सेलर आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को गिराते हैं 70 रुपए तक। फिर से यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 95 रुपए तक, और यहाँ पे मार्केट हो जाता है क्लोज। तो ये ओपन, लो, हाई एंड क्लोज आपको सभी कैंडल में देखने को मिलेगा। तो इसको समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कितना मार्केट गिरा, कितना मार्केट ऊपर गया। इसके बाद जो अब आप कैंडल में देखोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हैमर है वो बुलिश है और जो हैंगिंग मैन है वो बेरिश है। जो हैमर है वो हमेशा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, मतलब नीचे बनेगा, और जो हैंगिंग मैन बेरिश है वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि बुलिश बॉटम पे बनता है और बेरिश हमेशा टॉप पे बनता है। बट कलर डजंट मैटर। बुलिश नीचे बनेगा बॉटम पे, अब वो रेड भी बन सकता है, लेकिन अगर नीचे बनेगा तो भी उसे बुलिश ही बोलेंगे। और अगर हैंगिंग मैन ऊपर बनता है और वो ग्रीन हो या फिर रेड, कलर डजंट मैटर, वो ऊपर भी बनता है लेकिन ग्रीन बनता है तो भी उसे बेरिश बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आपको क्लियर माइंड में फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल खोली हुई है आपके सामने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे हैमर बना मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो चुका है, मार्केट अब ट्रेंड में जा चुका है। एंड जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और मार्केट सीधी लाइन में चलती है तब उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे हैमर बना तो मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। मैंने पहले बोला था कि अगर आपको कभी भी चैट में बॉटम पे नीचे की तरफ बनता हुआ दिखता है तो मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हो तो कहाँ से करोगे? तो हैमर का जो लो है वहां से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और एंट्री कहाँ पे करोगे? तो जो हैमर का हाई है वहां से आप एंट्री कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। अब आप दूसरी एग्जांपल देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी डाउन ट्रेंड में, लेकिन जैसे यहाँ पे हैमर बना
मैंने बोला था कलर डजंट मैटर, यहाँ पे बना है रेड हैमर, तब भी इसको हैमर बोलेंगे क्योंकि ये बॉटम पे बना है। आप यहाँ पे देखो रेड कलर का हैमर बना है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुकी है, अब ट्रेंड में चली गई है। तो आप इसे ये समझो कि अगर हैमर बनता है ग्रीन या फिर रेड लेकिन बॉटम पे, तो यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है कुछ चेंज हो सकती है। अगली जो नेक्स्ट एग्जांपल है हैंगिंग मैन के लिए, यहाँ पे देखो मार्केट अब ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना मार्केट नीचे आ गई, उसका ट्रेंड ही बदल गया। तो आपको इंडिकेट मिलता है हैंगिंग मैन की वजह से अगर ये टॉप पे बनेगा तब, अगर ये बीच में बनता है तब ये शायद काम नहीं करेगा, लेकिन अगर टॉप पे बनता है तब ये काम कर सकता है। तो एक एक पॉइंट सिखाने के लिए हम रेडी हैं, बस आप लोग क्या करना, इसको सीखने के लिए रेडी रहना। What is inverted hammer and shooting star? What is the reason of market going to up? What is the reason of market going to down? किस कारण से मार्केट नीचे जाती है, किस कारण से मार्केट ऊपर जाती है। सो आप लोग ये शेप देख रहे हो जो कि ग्रीन और रेड है, बट ये ब्लैक और व्हाइट भी दिखता है। तो अब ये कलरफुल हो चुका है, ग्रीन वाला बुलिश है और रेड वाला बेरिश है। ओके, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है उसका आप शेप देखो, उसकी बॉडी नीचे है और शैडो ऊपर है, बट बॉडी के नीचे छोटी सी शैडो है जिसको हम लो बोलेंगे, और ऊपर भी आप देख रहे हो जिसको हम लोग हाई बोलेंगे। सेम आप राइट साइड में देखो, रेड वाले को भी इसी तरीके से बोलेंगे, रेड वाला का भी ऊपर वाला हाई है और नीचे वाला लो। बट ये इन्वर्टेड हैमर है, तो एक्चुअल में ये इन्वर्टेड हैमर क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी से शैडो एटलीस्ट 3 गुना बड़ी है, सो इट्स इन्वर्टेड हैमर। अगर इसकी बॉडी से शैडो 1 गुना होता तब ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होता, एंड अगर ये 2 गुना होता, 3 गुना होता, और भी ज़्यादा बड़ा होता, तब इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। लेकिन अगर 1 गुनी है तब इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। सेम शूटिंग स्टार में भी अगर 1 गुनी है तब इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, एंड अगर बॉडी से एटलीस्ट 2 से 3 गुना बड़ी है, 4 गुना 5 गुना, सो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। बट इसकी बॉडी नीचे की तरफ होनी चाहिए, शैडो ऊपर। एंड जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग एक मरे हुए इंसान के ऊपर एक फ्लैग गाड़ा हुआ है जो कि इस तरीके से आपको दिखता है। बट यहाँ पे आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आपको कुछ इस तरीके से शेप दिखनी चाहिए, तो ही इसको शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। तो अब इसको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ताकि ये कैंडल मार्केट में कैसे काम करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये ओपन है, ये क्लोज, ये लो और ये हाई। सेम शूटिंग स्टार में भी ये क्लोज है और ये ओपन है, ये हाई और ये लो है। अब अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये पे यहाँ से ओपन होगा। ओके, उसके बाद यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक के प्राइस को सबसे ऊपर ले जाते हैं 150 रुपये तक। जैसे यहाँ से स्टॉक का प्राइस 150 रुपये तक जाता है तो यहाँ से सेलर आते हैं, और आपको पता होगा कि मार्केट में बायर्स और सेलर होते हैं। कभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और कभी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ से सेलर क्या करते हैं, अब इस स्टॉक के प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं और सबसे नीचे लाते हैं 90 रुपये तक, राइट, 90 रुपये तक। और यहाँ से फिर से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक का प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 110 रुपये तक, और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। सेम शूटिंग स्टार में भी कुछ ऐसा ही सीन है, बट इसमें मार्केट ऊपर से ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है। तो अगर मार्केट 110 रुपये में ओपन होता है तो यहाँ से जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से मार्केट जाता है 150 रुपये तक, लेकिन यहाँ से सेलर आते हैं और इस स्टॉक को नीचे ले आते हैं 80 रुपये तक। इस बार 80 रुपये तक लाते हैं, लेकिन यहाँ से बायर्स आते हैं और इस स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, बहुत थोड़ा सा, 100 रुपये तक, और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। तो इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार आपको यही बताते हैं कि कहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई गया था और कहाँ पे सबसे ज़्यादा लो गया था। तो अब ये मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए अब कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। बट इससे पहले एक और बात कि जो इन्वर्टेड हैमर है यानी बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा, नीचे की तरफ। तो मैंने पिछले 2 पार्ट में भी बता रखी है, बट जो बियरिश है वो टॉप पे बनेगा। सो शूटिंग स्टार टॉप पे एंड इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे नीचे की तरफ। बट कलर डजंट मैटर, अगर इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है बट रेड बनता है तब भी इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे क्योंकि वो नीचे है बॉटम पे,
जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही बने, रेड बनेगा तभी इसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और अगर शूटिंग स्टार ऊपर बनता है टॉप पे बट ग्रीन बनता है तब भी इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे क्योंकि ये टॉप पे है। तो आपको ये देखना है कि जो इन्वर्टेड हैमर है वो कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है या फिर नीचे बन रहा है। तो आप लोग इससे पता लगा सकते हो, बट कलर डजंट मैटर। यहाँ पे जो आपके सामने पहली एग्जांपल है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आ रही थी, बट यहाँ पे एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखा है। और यहाँ से जैसे ये बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, ट्रेंड ही बदल गया। और ये बना कहाँ पे, बॉटम पे, नीचे की तरह बना है। और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। बट ये कुछ केसेस में काम नहीं करता है। अगर ये बीच में बनता तब ये काम नहीं करता, लेकिन अगर बॉटम पे बना है तो चांस है कि ये काम कर जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से भी मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो रेड कलर का बना है बॉटम पे, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे इसको क्योंकि बॉटम पे है। रेड है या फिर ग्रीन इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से जैसे बना तो यहाँ से मार्केट तेजी में बूम हुआ है, ऊपर चला गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सो इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। जैसे ये बॉटम पे बनता है तो मार्केट ऊपर जाने लगती है। इसके बाद शूटिंग स्टार के लिए कुछ एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट तेजी में, बहुत तेजी में ग्रीन कैंडल बनाई जा रही थी, ग्रीन 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 बहुत तेजी में। और जैसे ऊपर में एक बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बना, उसकी शैडो काफी बड़ी है और जितनी बड़ी शैडो उतना अच्छा रहता है। और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट बूम हो गया है, यहाँ से मार्केट क्रैक कर गया है, नीचे आ गया है। तो जैसे बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन बना कहाँ पे, टॉप पे। इसीलिए बीच में बनता तो शायद ये काम नहीं करता, लेकिन टॉप पे बनाया तो काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, शूटिंग स्टार के लिए लास्ट एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, लेकिन बना किस कलर का है, ग्रीन। तो यहाँ पे रेड नहीं बना है। मैंने पहले बोला था कलर डजंट मैटर। ऊपर बनेगा तो शूटिंग स्टार और नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर, बट कलर डजंट मैटर। सो इस तरीके से आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर इंडिकेट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल का। इसके बाद बेसिकली आपको तीन तरह की यहाँ पे डोजी दिख रही हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक लॉन्ग लेड्ज डोजी और तीसरा ग्रैब स्टोन डोजी। ये तीन तरह की आपको डोजी दिख रही है। सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। सो अपने मार्केट में कभी ना कभी इस तरह की डोजी देखी होंगी। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लेड्ज डोजी दिखता है जो कि प्लस का आइकन जैसा होता है। अब ये होता क्या है, सो यहाँ पे इसका ये हाई है और यहाँ पे इसका लो, एंड ये ओपन है एंड ये क्लोज। सो बेसिकली अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये होता है तो 100 रुपये पे ओपन होता है, लेकिन यहाँ से बायर्स इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं 120 रुपये तक। सो यहाँ पे सेलर आते हैं और इस स्टॉक को नीचे ले आते हैं 80 रुपये तक। अगेन यहाँ से बायर्स क्या करते हैं, इस स्टॉक को 100 रुपये पे लाते हैं, लेकिन जहाँ से आया था वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो ये आपको दिखाता है लॉन्ग लेड्ज डोजी, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। तो बेसिकली लॉन्ग लेड्ज डोजी से ये दो डोजी निकलता है, डिवाइड किया गया है। पहला ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा ग्रैब स्टोन डोजी। सो बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी का ये ओपन है और ये क्लोज, ये लो है, बट इसका हाई नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर में कोई भी शैडो नहीं है। ग्रैब स्टोन डोजी में इसका ये ओपन है, इसका ये हाई है एंड ये क्लोज, बट इसमें लो नहीं है। तो इनिशियली आप ये समझो कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसमें हाई नहीं होता और ग्रैब स्टोन डोजी में लो नहीं होता, बट ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉडी ऊपर रहता है और ग्रैब स्टोन डोजी का बॉडी नीचे रहता है, बट इनकी शैडो काफी बड़ी रहती है। यू कैन ऑल्सो सी कि इनका देखो शैडो कितनी बड़ी है, बॉडी चिपटी सी है, पतली सी है, बट शैडो काफी बड़ी है। अगर इस शैडो आधा होता, छोटा सा होता, तब इसको डोजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि डोजी में शैडो काफी बड़ी रहती है, तभी उसको डोजी कहेंगे। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या फिर ग्रैब स्टोन डोजी, शैडो बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर आधी है तब उसको शायद नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी को आसान करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं। तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये पे ओपन होगा, बट यहाँ से सेलर आते हैं और इस स्टॉक को नीचे ले आते हैं 40 रुपये तक। आप बोलोगे बहुत नीचे है, बट लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी शैडो काफ़ी नीचे है।
तो उसी प्रकार से इसका स्टॉक का प्राइस भी बहुत नीचे आएगा 40 रुपए तक। बट यहाँ से बायर्स क्या करते हैं, यहाँ से आने के बाद इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं 120 रुपए तक और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट हो जाता है क्लोज, क्योंकि इसमें हाई है ही नहीं। तो बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको यही बताता है सिंपल। ग्रैब स्टोन डोजी की बात करें तो किसी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए पे ओपन होगा, बट यहाँ से बायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इस स्टॉक को सबसे ऊपर ले जाते हैं, हाई ले जाते हैं 160 रुपए तक। इतना ज्यादा हाई ले जाते हैं क्योंकि इसकी शैडो काफी बड़ी है और 160 रुपए तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ से सेलर इस स्टॉक को नीचे ले आते हैं 80 रुपए तक और यहाँ से मार्केट हो जाता है क्लोज। सिंपल आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रैब स्टोन डोजी यही बताते हैं कहाँ से मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज। बेसिकली आपको शेप याद रखना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का शेप क्या है, किस तरीके से दिखता है, ग्रैब स्टोन डोजी का शेप क्या है, वो किस तरीके से दिखता है, एंड इसी तरीके से आप मार्केट में पहचान करने वाले हो। सो एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो बॉटम पे बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये बुलिश है। एंड मैंने पिछले पार्ट में बता रखी है कि जो बुलिश कैंडल होते हैं ग्रीन वाले वो बॉटम पे बनते हैं और जो रेड वाले बेयरिश होते हैं यानी ग्रैब स्टोन डोजी वो टॉप पे बनते हैं। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या सच में ड्रैगन फ्लाई डोजी काम करते हैं या नहीं। यहाँ पे पहले जो एग्जाम्पल है लॉन्ग लेड्ज डोजी के लिए, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रही थी बट यहाँ पे लॉन्ग लेड्ज डोजी बना, प्लस वाला बना, छोटा वाला डोजी बना, तो इसने भी मार्केट को घुमा दिया कि मैं भी अगर मार्केट के बीच में बॉटम पे बन जाऊं तो मैं भी मार्केट को हिला सकता हूं, क्योंकि इसके पास भी पावर है। छोटे वाले के पास भी इतना पावर है कि ये मार्केट को रिवर्स कर सकता है। इसके बाद जो एग्जांपल है आप देखो, यहाँ से 2 कैंडल नीचे बन रहे थे बट यहाँ पे बना ड्रैगन फ्लाई डोजी, बट जैसे बना तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, लेकिन बना कहाँ पे, बॉटम पे, और जैसे बना तो मार्केट रिवर्स हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आ रही थी, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, और यहाँ पे एक बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन रेड कलर का बना है बट इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। बट इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी इसलिए बोलेंगे, अगर आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो को देखी होंगे तो आपको पता होगा कि अगर नीचे बनता है बॉटम पे, अब रेड हो या ग्रीन, कलर डजंट मैटर, ग्रीन बने या फिर रेड, लेकिन अगर बॉटम पे बनता है तो बुलिश ही कहलाएगा, और अगर टॉप पे बनता है लेकिन ग्रीन बनता है तब भी उसे ग्रैब स्टोन डोजी बोलेंगे, यानी बेयरिश ही बोलेंगे। सो यहाँ पे रेड बना तो यहाँ से देखो जैसे डोजी बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स चला गया है। बेसिकली यहाँ पे एक और आप एग्जांपल देखो, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी, ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बन रहे थे, बट यहाँ पे एक बार फिर से ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो यहाँ से और तेजी से मार्केट रिवर्स हो जाती है, ऊपर जाने लगती है। अब कुछ ग्रैब स्टोन डोजी के लिए भी देख लेते हैं एग्जांपल। सो यहाँ पे देखो कि ग्रीन कैंडल बन रहे थे बट ऊपर में बना है एक ग्रैब स्टोन डोजी, और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है। आप देख रहे हो, आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ट में काम करता है ये। सो जैसे यहाँ पे ग्रैब स्टोन डोजी बनता है, बनने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है, डाउन ट्रेंड में आ गया है। सो ट्रेंड बदल रहा है, किसकी वजह से, तो ग्रैब स्टोन डोजी की वजह से। यहाँ पे भी देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, बहुत तेजी में ऊपर जा रही थी, बट यहाँ पे जैसे ग्रैब स्टोन डोजी बना तो मार्केट रिवर्स हो गया, रेड कैंडल बनना शुरू हो गए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया ग्रैब स्टोन डोजी की वजह से। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर मार्केट में डोजी बनता दिखता है, ग्रैब स्टोन डोजी, लॉन्ग लेड डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसके बाद व्हाट इज बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप। देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है, स्पिनिंग मतलब जो लट्टू होता है ना घूमने वाला, यानी एक लट्टू घूम रहा है उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, घूमता वो लट्टू। एंड आप बुलिश को देखो एंड बेयरिश को देखो, बॉडी सेम है बट कलर अलग अलग है। आप एक बार दिमाग को कंट्रोल करके इस वीडियो को देखो कि जो ये बॉडी है वो बीच में है, एंड जो शैडो है अपर शैडो एंड लोअर शैडो, दोनों साइड का शैडो बराबर है, इक्वल है, बट बॉडी बीच में है। और अगर एक शैडो बड़ा होता और एक शैडो छोटा होता, छोटा बड़ा होता, तब इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे, बिकॉज देखो शैडो बराबर होने चाहिए दोनों बगल,
तभी इसको बुलिश स्प्रिंग टॉप बोलेंगे और बेयरिश स्प्रिंग टॉप बोलेंगे। अब ये ग्रीन है और ये रेड है, इट्स डजंट मैटर। अगर मार्केट में आपको इस तरीके से कैंडल बनता हुआ दिखता है, बट ग्रीन की जगह वो रेड बन सकता है और रेड की जगह ग्रीन भी बन सकता है। सो इसके लिए आप पहचान कैसे करोगे? तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि जो बुलिश है, बुलिश हमेशा नीचे बनता है, नीचे के कॉर्नर पे, बॉटम पे, और जो बेयरिश है वो हमेशा टॉप पे बनता है, ऊपर बनता है। और अब आप ये देखो कि इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, इसका क्लोज क्या है एंड इसका ओपन क्या है। सेम आपको बेयरिश में दिख रहा है कौन सा इसका हाई है, कौन सा लो, कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज। बट आप एग्जांपल ले लो, रिलायंस कंपनी का स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, तो यहाँ से मार्केट 100 रुपये पे ओपन होगा। बट जब से मार्केट शुरू हुआ शाम तक वो कहाँ तक हाई गया था, ये आपको हाई में पता चलेगा। कहाँ तक वो मार्केट गिरा था, ये आपको लो में दिखेगा। एंड शाम को मार्केट कहाँ पे क्लोज हो गई, ये आपको दिखेगा क्लोज में। अब एग्जांपल के लिए मार्केट 100 रुपये पे तो ओपन होती है, लेकिन हाई जाता है 140 तक रहता है और लो 50 रुपये तक जाता है। लेकिन मार्केट क्लोज कहाँ पे होती है, तो 80 रुपये के आसपास ये क्लोज होती है। और कैंडल भी आपको यही एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ तक मार्केट ओपन गया था, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे हाई गया। ठीक है, तो ये सब आपको कैंडल दिखाते हैं। सेम आपको बेयरिश में दिखता है, कहाँ से मार्केट ओपन होता है। अगर 100 रुपये पे ओपन होता है तो ऊपर जाता है कहाँ तक, नीचे कहाँ तक जाता है, और कहाँ पे आके क्लोज होता है। ये दोनों कैंडल आपको यही बताते हैं। आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। बस आप लोग अपने थिंकिंग के हिसाब से इसको नहीं समझ पाते हो। एंड अब कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए कि स्पिनिंग टॉप किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल, एंड इसी तरीके से ये मार्केट अप ट्रेंड में है। बट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्पिनिंग टॉप, आपको बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है जिसकी शैडो बराबर है और बॉडी बीच में है। और यहाँ से जैसे ये बनता है बड़ा सा स्पिनिंग टॉप, और आपको एक बात बता दूं कि जितना बड़ा बनता है उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। सो बड़ा होना भी इम्पोर्टेंट है। सो जैसे बना तो यहाँ पे देखो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे गिरने लगा है और आप यहाँ से सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ से देखो कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे बना है बेयरिश स्पिनिंग टॉप, और जैसे बना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल देखो कि जैसे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जा रही है, और यहाँ पे बनता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। जैसे बनता है तो यहाँ से मार्केट गिरने लगती है, डाउन ट्रेंड में आ जाती है। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही है, कि मार्केट में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं स्पिनिंग टॉप की वजह से। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप के लिए। सो यहाँ पे आपको दोनों चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है बट बना बेयरिश स्पिनिंग टॉप क्योंकि ये टॉप पे है, और यहाँ पे फिर डाउन आया, लेकिन यहाँ पे बना बुलिश स्पिनिंग टॉप, रेड बना है। सो कलर डजंट मैटर, ग्रीन बने रेड बने, बस बॉटम पे होना चाहिए नीचे की तरफ, तो उसको बुलिश बोलेंगे। और यहाँ से बनने के बाद फिर से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है और अगेन यहाँ से बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना तो मार्केट फिर से रिवर्स हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी बट यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, और बनने के बाद आप लाइव देख रहे हो कि मार्केट में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, मार्केट रिवर्स हो गया। ये आपको कैंडल दिख रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि इस कैंडल का मार्केट में क्या काम है। ये हमको मार्केट में दिख जाए तो इससे होता क्या है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊं कि आप क्या देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली एंड तक देखी तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो आपने देखा होगा मारुबुजू, आपने नहीं देखा होगा बट मैं आपको दिखाऊंगा। ये मारुबुजू आपको दिख रहे हैं, बट मारुबुजू एक स्ट्रॉन्ग मैन को कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत इंसान को मारुबुजू बोल सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है मारुबुजू। तो इसमें शैडो नहीं है, ना ऊपर है और ना नीचे है। सेम मारुबुजू बेयरिश में भी ना ऊपर शैडो है और ना नीचे शैडो है, और इसी तरीके से ये मारुबुजू होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में इनके शैडो होते हैं बट एक साइड है। सो आप ये जो कैंडल देख रहे हैं अब, तो कुछ केसेस में इनके शैडो होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर देखो मारुबुजू फुल,
क्योंकि इसमें शैडो नहीं है, इसलिए इसको मारुबुजू फुल कहते हैं। मारुबुजू ओपन, इसमें एक एक शैडो है। बुलिश में हाई में है और बियरिश में लो में है। मारुबुजू क्लोज, बुलिश में लो में है और बियरिश में हाई में है। तो कुछ केसेस में इसमें छोटा सा एक शैडो हो सकता है और नहीं होगा तब इसको मारुबुजू फुल कहेंगे। अगर शैडो दोनों बगल है तब इसको मारुबुजू नहीं बोलेंगे, बट एक शैडो है तब इसको मारुबुजू कहेंगे। सो यहाँ पे ना ही कोई शैडो है, ना हाई है और ना लो है, ओनली क्लोज एंड ओपन है। तो ये किस तरीके से काम करेंगे सो देखते हैं इसको भी। आप यहाँ पे अभी एग्जांपल देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल बनते जा रहे हैं नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, बट यहाँ पे एक बड़ा सा मारुबुजू बन गया है, बट रेड कलर का बना है। ओके, अभी कौन सा मारुबुजू है? बियरिश मारुबुजू है, रेड है और टॉप पे है, इसलिए ये बियरिश मारुबुजू है। तो जैसे ऊपर बना रेड बना तो यहाँ से मार्केट टूटने लगा है, नीचे गिर गया है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और नीचे एक बना है बुलिश मारुबुजू, नीचे बना है बॉटम पे, इसलिए इसको बुलिश बोलेंगे। ऊपर बनता तब बेरिश बोलते, नीचे है तो बुलिश बोलेंगे। और जैसे बना बट इसमें एक शैडो है, छोटी सी नीचे की तरफ लो में एक शैडो है, जैसे बना तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, अब ट्रेंड में चला गया है। एंड यहाँ पर भी एक बेरिश मारुबुजू का एक पैटर्न है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे एक बेरिश मारुबुजू बना और बनने के बाद मार्केट गिर गया है, डाउन ट्रेंड में आने लगा है। सो आपको अब एग्जैक्ट मूवमेंट सब कुछ समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड बुलिश मारुबुजू आप देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी एंड यहाँ पे बना बुलिश मारुबुजू ग्रीन कलर का, इसमें कोई शैडो नहीं है, तो ये बुलिश मारुबुजू फुल है। और बनने के बाद यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, मार्केट रिवर्स हो गया है। ओके, एंड आप इसमें एंट्री कहाँ से करना चाहते हो, तो आप बुलिश मारुबुजू के जो क्लोज वाला है यानी ऊपर वाला जो कॉर्नर है, आप वहां से एंट्री ले सकते हो और इसके लो पे यानी ओपन जहाँ पे लिखा है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हो।